वेदव्यास या व्यासदेव का जन्म और जीवन भारतीय धर्म दर्शन और पौराणिक कथाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। उन्हें महाभारत के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म संबंधित कहानी कुछ इस प्रकार है। वेदव्यास का असली नाम कृष्णद्वैपायन था। उनका जन्म सत्यवती और ऋषि पराशर के योग से हुआ था। जन्म की पौराणिक कथा। सत्यवती एक मछुआरे कन्या थी जिसे मत्स्यगंधा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। एक दिन ऋषि पराशर ने उसे नौका में सफ़र के दौरान देखा और उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती से एक पुत्र की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती ने संकोच व्यक्त किया। तब पराशर ने उसे वचन दिया कि इस योग से उसकी कन्यावृत्ति और युवतीयता प्रभावित नहीं होगी और कोई भी इस घटना को नहीं जानेगा। इसी योग से कृष्णद्वैपायन व्यास का जन्म हुआ। उनका जन्म नौका में ही हुआ और ये जन्म के तुरंत बाद बड़े हो गए। ये एक दिव्य गाथा थी। उनका रंग कृष्ण था और जन्म द्वीप पर हुआ, इसीलिए उनका नाम कृष्णद्वैपायन पड़ा। बाद में ये व्यास कहलाए। यो विभाजन करने वाले या वेदों का विभाजन करने वाले अर्थ में लिया जाता है। व्यासदेव का योगदान। उन्होंने वेदों का विभाजन किया 4 भागों में: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महाभारत की रचना की, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। उन्होंने 18 पुराण, ब्रह्मसूत्रों और भगवत गीता का भी संकलन और रचना किया। व्यासदेव का आश्रम। वेदव्यास जी का आश्रम हिमालय पर्वत के निकट बदरिकाश्रम में माना जाता है। यहीं उन्होंने वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना की। उनका आश्रम एक शांत और तपस्या के स्थल के रूप में प्रसिद्ध था, जहाँ कोई शिष्य और ऋषि तपस्वी आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। व्यासदेव के पुत्र। व्यास जी के पुत्र का नाम शुकदेव ऋषि था। शुकदेव जी एक महान तत्वदर्शी और ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवत कथा सुनाई थी, जिसे भगवत पुराण बना। शुकदेव जी ने गृहस्थ जीवन न अपनाकर संन्यास और ब्रह्मचर्य का पालन किया। महाभारत से संबंध। व्यास जी के महाभारत में केवल लेखक के रूप में ही नहीं, एक किरदार के रूप में भी योगदान था। कुरु वंश में वंश की रक्षा के लिए उन्होंने नियोग प्रथा के तहत अंबिका और अम्बलिका के साथ योग से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म दिया। उनके योग से विदुर का भी जन्म हुआ दासी से। व्यासदेव और गणेश जी। महाभारत लिखने के समय वेदव्यास जी ने श्री गणेश जी को लिखने के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास जी बिना रुके कहानी सुनाते रहेगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि गणेश जब तक किसी शब्द का अर्थ ना समझ ले तब तक ना लिखे। इसे व्यास जी को सोचने का समय मिलता रहा। उनका योगदान केवल महाभारत या वेदों तक सीमित नहीं, उन्होंने धर्म, अध्यात्म, कर्म और भक्ति के क्षेत्र में गहराई से ज्ञान दिया। वेदव्यास का जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है।